अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, मैं प्रोफ़ेसर सईद मलिक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ और तमाम उन नए सब्सक्राइबर्स का अपने दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब किया। और देखें जी, ये आपके लिए मेहनत की जा रही है, खिदमत खल्क़ की नीयत से कर रहे हैं जी। इसका अजर बंदा बंदे को अजर नहीं दे सकता जी, इसका अजर खिदमत खल्क़ का मेरे अल्लाह पाक ने एक जो है ना वो बंदे को अता करना होता है जी। तो जैसा कि आपको पता है कि पंजाब रेंजर्स की भर्ती आई हुई है और 5 तारीख को उसका पेपर है। जल्द से जल्द आपको इतना मटेरियल मैंने प्रोवाइड करना है, ये मेरा हदफ है जी, ताकि जिससे तमाम आप लोगों का पेपर इंशाल्लाह क्लियर हो जाए और इंशाल्लाह लाज़मन आपका क्लियर होगा। ठीक है जी। और नए जो वीडियोस देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ऐसे पेपर्स आपको दे रहा हूँ जिससे आप दुआएँ देंगे और लाज़मन आपका चैनल अपना सॉरी आपका पेपर लाज़मन क्लियर हो जाएगा जी। तो आज का जो पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसकी डिटेल स्टार्ट करते हैं। कि फर्स्ट क्वेश्चन है जी, उसका पार्ट नंबर 1 है, पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप डैश को जीता। तो पाकिस्तान ने वनडे का जो वर्ल्ड कप जीता था वो 1992 में जीता था, 1992 में। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि किसकी कप्तानी में जीता था, तो वो इमरान खान की कप्तानी में जीता गया था। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान के डैश दरिया को नील कहा जाता है। तो पाकिस्तान के दरियाए सिंध को, जिसको इंडस रिवर भी कहा जाता है, उसको दरियाए नील कहा जाता है। ठीक है जी। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं पहले भी शेयर करता आ रहा हूँ, अब भी करूँगा। इसको बेहतर ये है कि आप कॉपी पे इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को नोट करें या फिर आप इसको ज़हन नशीन कर लें जी। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया दरियाए सिंध, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे छोटा दरिया दरियाए रावी, ठीक है जी। और पाकिस्तान में टोटल कितने दरिया बहते हैं जी? 24 दरिया बहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, इस्लामाबाद का रकबा डैश है। तो इस्लामाबाद का रकबा जो है वो 906 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है जी। 906 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट है जी, बादशाही मस्जिद डैश हुक्मरान ने बनवाई। तो बादशाही मस्जिद जो है ये मुगलिया सल्तनत के हुक्मरान ने तामीर करवाई थी और वो कौन से हैं जी? औरंगज़ेब आलमगीर। ठीक है जी, इन्होंने बादशाही मस्जिद तामीर करवाई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा बुल्ले शाह का मकबरा डैश में वाक़या है। ये बहुत ही मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग और जो है ना शायर बाबा बुल्ले शाह जो है ना गुज़रे हैं। इनका मकबरा जो है वो कसूर में वाक़या है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी, कि करारदाद लाहौर डैश में मुनक्किद हुई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है। और ये कब पेश की गई थी जी? 23 मार्च 1940 को ये पेश की गई थी। 23 मार्च 1940 को हुई थी। और ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये पेश किसने की थी, तो मौलवी फजलुल हक ने इस करारदाद को पेश किया था। और इसको बयान किसने किया था, तो वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने इसको बयान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली की मुद्दत डैश है। तो पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है उसकी मुद्दत 5 साल होती है। और साथ बता दूं कि जो सूबाई असम्बली होती है उसकी भी मुद्दत 5 साल होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मगरबी पाकिस्तान, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन में आना था मशरकी पाकिस्तान डैश में अलग हुआ। तो यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मशरकी पाकिस्तान ये वो पाकिस्तान का हिस्सा है जो अब इस वक्त बांग्लादेश की सूरत में मौजूद है। जी हाँ, मशरकी पाकिस्तान डैश में अलग हुआ। तो इसका आंसर है जी 1971। पाकिस्तान का जो मशरकी हिस्सा है वो 1971 में अलग हुआ था, जिसका नया नाम फिर बांग्लादेश रख दिया गया था। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मोहम्मद अली जना डैश में वफात पाई। तो 11 सितंबर 1948 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वफ़ात पाई थी। अगर इनका मकबरा पूछा जाए तो वो कराची में है। ठीक है। नेक्स्ट है जी, मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस डैश में मुनक्किद हुई। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है वो 1886 में मुनक्किद की गई थी। और इसमें जो मेन रोल था, मेन किरदार था, वो सर सैयद अहमद ख़ान साहब का था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का स्टार्ट हो रहा है जी। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन है इनके बारे में डिटेल देनी है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ क्लेवर बट लेज़ी। कि वो चालाक है लेकिन सुस्त है। ठीक है जी। तो ये जो बट को अंडरलाइन किया गया है, लाइन लगाई गई है, इसके बारे में बताना है कि ये
क्या चीज़ है। तो बट यहाँ पे कंजक्शन है, और अगर कंजक्शन क्या होता है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है, और इसका काम क्या होता है, कंजक्शन जो है वो दो बातों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है जी। देखिए पहले उसने बात की ही इज़ क्लेवर, वो होशियार है, लेकिन बट ये जोड़ लगा के और आगे उसने एक नई बात कर दी कि लेज़ी, वो सुस्त भी है। ठीक है जी। तो जैसे कि बिटवीन आ जाता है, एंड आ जाता है, और आ जाता है, ये ऐसे वर्ड हैं जो दो बातों को जोड़ के एक सेंटेंस में चेंज करते हैं, तो ऐसे अल्फाज को कंजक्शन कहा जाता है। तो बट यहाँ पे क्या है जी, कंजक्शन है। नेक्स्ट है जी, बर्ड्स डैश इन द एयर, तो बर्ड्स फ्लाई इन द एयर यहाँ पे आएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी, दिस इज़ द लवली बेबी, तो लवली भी यहाँ पे, लवली यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है जो पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। और यहाँ पे आपको बताऊं कि एडजेक्टिव होता क्या है, तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाइज करने के लिए होता है, कि ये उसकी खूबी हो या खामी हो या खासियत हो, उसको सही तरह जो है ना करके बयान करने का इसका काम होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ गोइंग टू डैश एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे इसका आंसर है जी, ही इज़ गोइंग टू ही इज़ गोइंग टू टेक एग्जामिनेशन आएगा। ठीक है जी। इसका राइट आंसर क्या है जी, इज़ गोइंग टू टेक एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है जी, कायद आज़म वाज बोर्न डैश कराची, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होगा, कायद आज़म वाज बोर्न इन कराची आएगा। ठीक है जी। देखें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ इस तर्ज में बनाए जाते हैं कि इससे रिलेटेड आने के चांसेस होते हैं, ये बात समझाई जाती है। ठीक है जी। तो लाजमन आपने, मैं इसको डिटेल आपको समझा रहा हूँ, उसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है, बजाय इसके कि क्वेश्चंस को जो है ना आप रट्टा लगाने की कोशिश करें, उसको आपने मेथड उसका समझना होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जी, डू गुड हैव डैश, तो ये ज़रबुल मिसल है जी, डू गुड हैव गुड आएगा इसके आगे खाली जगह में। नेक्स्ट है जी, अहमद इज़ डैश एफ ए, तो यहाँ पे करेक्ट आएगा वर्ड, अहमद इज़ डूइंग एफ ए। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, दे डैश मैंगोस, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा जी, दे ईट मैंगोस। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, डैश इज़ स्ट्रेंथ, तो ये बहुत मशहूर ज़रबुल मिसल है जी, यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, इत्तफाक में बरकत है, तो यहाँ पे यूनियन आएगा, यूनियन इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान इज डैश कंट्री, तो पाकिस्तान इज ओवर कंट्री आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इसके कुछ पार्ट उर्दू ग्रामर में से लाजमन आते हैं, जिसके ऊपर आपने लाजमन हर हाल में फोकस करना है। ठीक है जी। तो फर्स्ट है जी, वो कलमा जिसमें किसी काम का करना होना या सहना पाया जाए डैश कहलाता है, तो इसको फेल कहा जाता है। ठीक है जी। जैसे फेल, अब ये काम किसी का करना होना सहना पाया जाए तो उसको फेल कहते हैं। और फ़िक्र में एक फ़ाइल भी होती है, फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को। ठीक है जी। और मफ़ऊल भी होता है जिस पे काम हो रहा होता है ये। ठीक है। नेक्स्ट है जी, दूध का जला डैश भी फूंक फूंक कर पीता है, तो ये भी ज़रबुल मिसल है जी। तो यहाँ पे आएगा जी, दूध का जला छाछ, छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। नेक्स्ट है जी, अनपढ़ अनगिनत अनथक डैश की मिसाल है, तो ये सबके की मिसाल है जी। शुरू में ये जो अन आ रहा है ना, तो ये सबके के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है जी। अनपढ़ अनगिनत अनथक, ये सबका है। ठीक है जी। इसके अलावा लाहके के हवाले से भी जो है ना वो आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है जी। जैसे जानवर, इस तरह एंड पे जो लफ्ज़ रिपीट, इसके इब्तिदा में रिपीट हुए हैं सेम वर्ड, ये सबके होते हैं, और जिसके एंड पे रिपीट हो रहे होते हैं वो लाहके होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जी, हदफ का मुतरादिफ है, हदफ का मुतरादिफ निशाना होता है जी। हदफ और निशाना सेम मीनिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इखलाकी सबक या नतीजा डैश का लिखा जाता है, तो इजी क्वेश्चन है, इखलाकी सबक या नतीजा जो है वो कहानी का लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब अमीरुल मोमिनीन है। ठीक है। नेक्स्ट है जी, वो डैश का अमल है जिसका सवाब अल्लाह ताला देंगे, तो वो वाहिद अमल रोज़ा है जिसके लिए अल्लाह पाक ने फरमाया होगा कि रोज़ा मेरे लिए है और उसका अजर मैं ही दूंगा, तो इसका आंसर क्या है जी, रोज़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ डैश ख़ानदान से है, वो हाशमी ख़ानदान से हैं, बनु हाशिम से आप थे।
ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत डैश है। तो कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरत बकरा है। ठीक है जी। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है, तो वो सूरत कौसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज़ू के डैश फ़राइज़ हैं। तो वज़ू के 4 फ़र्ज़ होते हैं। ठीक है जी। और अगर इसके इवज़ या इसके बदले इसका अल्टरनेट अगर क्वेश्चन आ जाए गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं, तो गुस्ल के 3 फ़राइज़ होते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेपर था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मैंने और भी 2-3 जो है ना रेंजर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर वो आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। इंशाल्लाह टेस्ट लाज़मन क्लियर होगा। ठीक है जी। तो लाज़मन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि वीडियोस कोई भी आपके लिए मिस ना हो सके। ठीक है जी। और लाज़मन वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको लाज़मन मैं बार-बार कहता हूँ कि खिदमत खालिक और इंसानियत की भलाई की नीयत से वीडियो को शेयर किया करें, ताकि जब आप किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे तो वो मालिक ज़ात जो है, वो करीम ज़ात है, जो करीम अल्लाह है, वो आपके लिए भी आसानी पैदा करेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।